बेटियों को भगा कर लेके जाया जाता है 14 साल की लड़की, और उससे ये कहा जाता है कि आधार कार्ड लेकर आओ, हम 18 साल करके विवाह कर देंगे, निकाह कर देंगे। बहुत जादू टोने चलते हैं, तांत्रिक प्रयोग चलते हैं। अच्छे अच्छे घर के लड़कियां सड़े हुए लड़कों पर कैसे मोहित हो गई। सीधे तौर पर चैट निकली है कि हिंदू लड़की होगी तो उनको छोड़ो नहीं। वो तो अपने टारगेट में बिल्कुल दत्त चित्त है। उनको अरब कंट्री से भरपूर पैसा आता है। एक लड़की को फंसाने के लिए 15-15 लाख रुपए मिलते हैं। इस चीजों की तरफ आप बहनें ध्यान देवें। ये छोरे लव जिहाद के खिलाफ लड़ने वाले कितना ध्यान रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम मनवेल पाड़ा में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर श्रीमद देवी भागवत कथा व महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस समय हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं जो अपनी तीखी प्रतिक्रिया और साथ ही साथ कट्टर हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं। बेबाकी से हर विषय पर बयान देते हैं। बातचीत करेंगे सीधा कालीचरण महाराज जी से, जिन्हें कालीपुत्र भी कहा जाता है। वसई विरार की धरा पर इनका आगमन हुआ है और ये एक हिंदुत्ववादी संत के रूप में जाने जाते हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। सर, हिंदुत्व की बात करेंगे। वसई विरार में आपका आगमन हुआ है। वसई विरार नाला सुपारा में अगर हिंदुत्व की बात की जाए तो यहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर सीधे तौर पर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो हमारी बहन बेटियों को टारगेट करने की बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर जो मानसिकता एक्टिव है उसके लिए? इसमें बहुत जादू टोने चलते हैं, तांत्रिक प्रयोग चलते हैं जी। अच्छे अच्छे घर के लड़कियां सड़े हुए लड़कों पर कैसे मोहित हो गई, क्योंकि इस्लामिक तांत्रिक प्रयोग, इस्लामिक जादू टोने के प्रयोग उसमें काम करते हैं। सभी हिंदुवादी संगठन जो लव जिहाद के मामले में काम कर रहे हैं उनको मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि सूअर का दांत पास में रखें, पानी में डाल देवे सूअर का दांत। पुलिस में जो लेडी कांस्टेबल है उसको बोलिए वो जो लड़की लव जिहाद के केस में अटकी हुई है उसके मम्मी के सामने वो लेडी कांस्टेबल उसके शरीर पर के सारे गंडे धागे ताबीज सब उतरवा देवे, और ये जो सूअर का दांत डुबोया हुआ पानी है उस पर 12 बार ओम वाराही देव्यै नमः, ओम वाराही देव्यै नमः, ओम वाराही देव्यै नमः ऐसा पढ़े, और वो पानी की 2 बूंद अगर वो लड़की के मुंह में चली गई वो बहन के, तो उस पर के सारे इस्लामिक टोने टोटके खत्म हो जाते हैं। क्योंकि इस्लामिक सारे टोने टोटकों को सूअर के दांत से बड़ा डर लगता है, वाराही देवी से भयंकर डर लगता है। क्योंकि ये वाराही देवी काली माई का वो रूप है जिसका मस्तक, जिसका सर जंगली सूअर का है, और सारे इस्लामिक टोने टोटके इस मंत्र के कारण भस्म हो जाते हैं। जो लड़कियां कॉलेज में जा रही हैं, स्कूलों में जा रही हैं, वो रोज़ अगर देवी के सामने, अपने घर के मंदिर के सामने खड़ी होकर ओम वाराही देव्यै नमः ऐसा 12 बार भी बोल देती है तो उन पर तांत्रिक प्रयोग, इस्लामिक टोने टोटके नहीं हो सकते, इसकी गारंटी है। तो जो लड़कियां लव जिहाद में फंस रही हैं, आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं उन पर इस्लामिक टोने टोटके का इस्तेमाल किया गया है? निस्संशय होता ही है, गारंटीड है। सर, यहाँ पर कॉलेजों में जब नवरात्रियों में गरबे का आयोजन किया जाता है तो कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं जहाँ पर सीधे तौर पर चैट निकली है कि हिंदू लड़की होगी तो उनको छोड़ो नहीं। अभद्र भाषा का प्रयोग उन लड़कियों के लिए किया जाता है कि हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करना है। तो क्या कहेंगे वसई विरार में चल रही इस सारी चीज़ों पर? सिर्फ वसई विरार में नहीं तो पूरे भारतवर्ष में ये चल रहा है, पूरे विश्व में ये चल रहा है। मुसलमानों का स्पष्ट एजेंडा है भारत का इस्लामीकरण करना। गजवाए हिंद उसको बोलते हैं। उनके कंसेप्ट क्लियर है। वो राजनीति से भी, मौलाना रशीदी ने टीवी पर बोल दिया हमारी लोक संख्या हम 20 साल में इतनी बढ़ा देंगे कि भारत का आने वाला प्रधानमंत्री मुसलमान होगा और हम राम मंदिर फोड़ देंगे जो अभी बनाया है। और सिर्फ राम मंदिर फोड़ेंगे क्या, नहीं, शरिया कानून लगा के पूरे भारतवर्ष के सारे मंदिर, गुरुद्वारे, बुद्ध विहार, जैन मंदिर, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर सब फोड़ दिए जाएंगे। ये उनका स्पष्ट टारगेट है, भारत का गजवा करना। और उनका उस पद्धति से अलग अलग प्रकार के जिहाद चलाए जाते हैं। गजवा करने के लिए जो इस्लामिक युद्ध है इस्लाम की स्थापना के लिए, उसको जिहाद बोला जाता है, जिससे इस्लामिक राज्य स्थापित किया जा सके, शरिया कानून लगाया जा सके। उसमें लव जिहाद एक जिहाद है, थूक मूत जिहाद, ट्रेन जिहाद, लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद, लोक संख्या जिहाद, ऐसे सैकड़ों प्रकार के जिहाद अस्तित्व में हैं और उसको सारे सच्चे मुसलमान फॉलो करते हैं। सच्चा मुसलमान कौन है? जो कुरान को फॉलो करे। और कुरान में सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 स्पष्ट रूप से कहती हैं काफिरों को जान से मार दो, जहां काफिर मिले उसका कत्ल करो। काफिर वाजिबुल कत्ल है। काफिर माने जो इनकार करता है इस्लाम से,
जो कुरान से इनकार करता है, जो इनकार करे वो काफिर, जो कुफ्र करे वो काफिर। कुफ्र माने इनकार करना, इस्लाम को मानने के लिए इनकार करना। तो जो मुसलमान छोड़ के जितने भी लोग विश्व में हैं वो सब के सब काफिर है, और वो वाजिबुल कत्ल है, माने उनका कत्ल कर देना वाजिब है। और असली मुसलमान उसको फॉलो करेगा। जब तक के वो कम लोग संख्या में हैं तब तक के भाईचारे की बात करेंगे। भाईचारा भाईचारा तब तक के है जब तक के लोग संख्या कम है। जैसे ही लोग संख्या मुसलमानों की बढ़ जाती है वो असली अपना चेहरा दिखाते हैं, जिसको वो कुरान को फॉलो करना बोलते हैं। और असली मुसलमान कुरान को फॉलो करेगा। जो कश्मीर में 30 साल पहले हुआ वही सब दूर होगा। सिर्फ आप यहाँ का चैनल होने के कारण आप यहाँ की बात कर रही हो बहन जी, परंतु ये पूरे भारतवर्ष की कंडीशन है, पूरे विश्व की कंडीशन है। मुसलमानों के कारण इटली जल रहा है, फ्रांस जल रहा है, न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है देखो, अमेरिका में क्या हो रहा है देखो, वहाँ इंग्लैंड की राज सत्ता में क्या हो रहा है देखो। ये सारे के सारी चीज़ें मुसलमानों के द्वारा स्थापित है। सब प्रकार का आतंकवाद, सारे के सारे आतंकवादी मुसलमान हैं। क्यों है? क्योंकि उनको वो सिखाया जाता है। हिंदू गाफिल है, सड़े हुए जातीयवाद को चाटते बैठता है, सड़े हुए प्रांतवाद को, भाषावाद को चाटते बैठता है। हिंदू ने छत्रपति शिवाजी महाराज के धर्म ध्वजा के नीचे एकीभूत होके, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के धर्म ध्वजा के नीचे एकीभूत होके हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वोटर बैंक बनना चाहिए। मुसलमान 100% वोटर बैंक है। हिंदू 45% से ज्यादा वोट नहीं करता, राजनीति से घृणा करता है। राजनीति के बिना हिंदू राष्ट्र स्थापित नहीं कर सकता। और ये सारी की सारी चीजें हिंदुओं को ज्ञात होनी चाहिए। आपस में एक दूसरे में इन विषयों की चर्चा करिए और अपने बहन बेटियों का संरक्षण करिए। इसी से बहन बेटियों का संरक्षण होगा। ये लड़की भाग गई फिर बचा के लाया, फिर भाग गई फिर बचा के लाया। 40,000 केसेस रोज किए, आप ला कितने सक रहे हो वापस? और ये 40,000 जो केसेस हो रही है उसका कारण है धर्म ज्ञान का अभाव। ये अभी की राष्ट्र की जो कंडीशन है, देश की जो कंडीशन है, अपने प्रांत की जो कंडीशन है, अपने महाराष्ट्र की जो कंडीशन है, अपने अपने प्रांतों की जो कंडीशन है, उसका सही ज्ञान न होना। मुसलमानों को निरंतर मदरसों से, मस्जिदों से कौमी मजहबी तालीम है, और हिंदुओं को मंदिरों से भी कोई धर्म शिक्षा नहीं है। ये हमारा ड्रॉबैक है और हम इसके लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। हिंदू संतों ने, साधुओं ने, धर्मगुरुओं ने, कथावाचकों, इस तरीके से मानसिकता एक्टिव हो रही है। यहाँ की बार बार बात करेंगे क्योंकि वसई विरार की धरा पर आप विराजित हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी स्लीपर सेल एक्टिवेट हो चुका है। पाकिस्तानी झंडे जलाए जाते हैं तो यहाँ के जो कुछ लोग हैं उनका अंदर का पाकिस्तानी प्रेम जाग जाता है। क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि लगातार 1 साल के अंदर आपने बात की कि जो हिंदुत्व को सपोर्ट करता है आपको मतदान भी उसे ही करना चाहिए, ये आपका कहना है। लेकिन 1 साल के अंदर यहाँ पर परिवर्तन वाली सत्ता है और ये जितने भी घटनाएं मैंने आपको सुनाई, ये सारी घटनाएं उसी समय हुई हैं। और आखिर आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैंने पहले एक विषय बोला था कि भारत का कानून मंत्री अश्विनी उपाध्याय जी को बना देना चाहिए, जिससे कठोर कानून लागू हो और हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सब दूर से चुन के भेजने चाहिए। हिंदुओं ने एक मुश्त मतदान करके, 100% मतदान करके, राजनीति का हिंदूकरण करना ही इसका एकमात्र इलाज है। बाहर से पत्तों पर छिड़काव करना कोई मतलब नहीं। जड़ राजनीति में है। राजा के पास में 3 बड़ी पावर होती है: न्याय व्यवस्था, मिलिट्री और पुलिस। न्याय व्यवस्था, मिलिट्री और पुलिस जिनके फेवर में है, वो अगर धर्म के क्षेत्र में फेवर में है तो धर्म बढ़ेगा, अधर्म के क्षेत्र में है तो अधर्म बढ़ेगा। और ये सारी की सारी शक्ति राजा के हाथ में है। इसलिए हम राजाओं को पूछते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, भगवान श्री रामचंद्र प्रभु हो, भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज हो, भगवान महावीर हो या भगवान बुद्ध हो, ये सब राजा थे, राजनीति करते थे। बाद में इन्होंने संत बन गए, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, लेकिन धर्म राज्य की स्थापना राजा होके इन्होंने करी। साधु संत महापुरुष धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं। राजा की तलवार धर्म रक्षण करती है, क्योंकि उसके पास में न्याय व्यवस्था है, उसके पास में पुलिस है, उसके पास में मिलिट्री है। दमन चक्र वो चला सकती है, संहार चक्र वो चला सकती है। इसलिए हमें सोच समझकर राजा को चुनना चाहिए, जो हिंदू हित की बात करे उसी को। सर, जो हिंदू हित की बात करे गुरुजी, उसे ही चुनना चाहिए। तो हिंदू हित की बात हो कहाँ रही है? वसई विरार में अगर हम देखें तो लगातार ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। पूरे भारतवर्ष में ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। श्रद्धा वालकर जैसा कांड हो रहा है।
जो बहन बेटियों को छेड़ते हैं उन्हें ही हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों में पक्ष प्रवेश कर लिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ दिन पहले साधु हत्याकांड वाले मामले में आशीनाथ चौधरी थे, उन्हें भी शामिल कर लिया गया। अगर राष्ट्र प्रथम हिंदूवादी संगठन यहाँ पर नहीं एक्टिव होता तो उनका जो प्रवेश है वो स्थगित नहीं होता। तो ऐसे में हिंदुत्व के राज में कहीं ना कहीं हिंदू बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। और दूसरी बात आपने जो कही कि कानून अमित शाह की पुलिस है, लेकिन ऐसे मामलों में अगर बहन बेटियां छेड़ी जाती हैं, भगाई जाती हैं, लड़कियां टारगेट होती हैं मुसलमानों द्वारा, तो मामला दर्ज करने में 4 से 5 दिन का समय यही अमित शाह की पुलिस लगा देती है। क्या कुछ कहेंगे? अमित शाह की पुलिस ना बोलिए, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे भारतवर्ष पर देख नहीं सकता, एक व्यक्ति पूरे परिवार की तरफ हर क्षेत्र में नहीं देख सकता, उसके लिए सब उसके असिस्टेंट चाहिए होते हैं जी। सरकार माने कोई एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक विचार सरणी के लोगों का समूह है। जैसे हिंदू 45% से ज्यादा वोट नहीं करता, मैं बारंबार बोलता हूँ। मुसलमानों के सामने सभी राजा लोग, विधायक, सांसद अपनी पूंछ क्यों हिलाते हैं? क्योंकि उनको पता है एक मुश्त मतदान मुसलमान करेगा। अगर हम मुसलमानों के हित में बात करेंगे तो मुसलमान हमारे पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन हिंदू एक मुश्त वोटर ही नहीं है, 45% से ज्यादा वोटर नहीं है। हिंदू अपने सड़े हुए जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद में अटका हुआ है, वोट करने ही नहीं जाता है। ये हिंदुओं का ड्रॉबैक है। जब तक के हिंदू वोटर बैंक बन के राजसत्ता के हृदय में डर नहीं उत्पन्न करता वोटिंग का, सत्ता से गिराने का, तब तक की ये समस्याएं हल होने वाली नहीं है। इसलिए हिंदुओं का सैनिकीकरण और हिंदुओं का वोटर बैंक बनाना, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं को सैनिकीकरण करना, अर्थात उनको वोटर बैंक बनाना, यही एकमात्र हल है इसका। इसमें सिर्फ मोदी, सिर्फ योगी, सिर्फ अमित शाह, ये लोग अकेले जिम्मेदार नहीं है इसको। हम सारे हिंदू इसमें जिम्मेदार है जो वोटिंग को नहीं जाते। गुरुजी, आखिरी सवाल, यहाँ जो मानसिकता एक्टिव हो रही है, लगातार हमारी लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, उनको आप खुले तौर पर क्या कहेंगे? हिंदुओं को कहना है, वो तो अपने टारगेट में बिल्कुल दत्तचित्त है। उनको अरब कंट्री से भरपूर पैसा आता है, एक लड़की को फंसाने के लिए 15-15 लाख रुपए मिलते हैं, तो वो तो निरंतर वही करेंगे। मैं हिंदू बहनों से कहना चाहता हूँ कि इस चीजों की तरफ आप बहनें ध्यान देवें। ये छोरे लव जिहाद के खिलाफ लड़ने वाले कितना ध्यान रखेंगे? माता पिताओं से मैं बोलता हूँ, लड़कियों को सावधान करिए इस मामले में कि कॉलेज में किससे दोस्त बनाना है, किससे दोस्त नहीं बनाना है। तो हम क्या आधार कार्ड देख के दोस्त बनाए? हाँ, आधार कार्ड देख के दोस्त बनाओ, नहीं तो टुकड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। ये आह्वान करता हूं मैं सभी बहनों से। जाते जाते एक महिषासुर स्तोत्र जो हमारे लिए कंडीशन नहीं है दीदी, प्लीज कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। ओम सरि धनि धनि सरि सरि म रि म प ब ब म प नि न न प नि स र स नि स र स नि प नि स नि प म प नि प म रि म प म रि स नि प नि स रे स। हरिगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुदे गिरिवर विंध्य शिरोधिनी मासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। तो ये थे हमारे साथ स्वयं कालीचरण महाराज जी। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर हिंदू लड़कियों को बचना है तो हिंदू लड़कियों में ही जागरूकता आनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।